ये आपकी प्रश्नावली 1.2 है। हम इस वीडियो में इसके 5वां, 6वां और 7वां प्रश्न करेंगे। आप सभी इन्हें नोट कर सकते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की शक्ति n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक 0 पर समाप्त होने का मतलब है क्या इकाई का अंक इसमें 0 हो सकता है। आपको मैंने बताया था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का एक, उसमें यह कहा गया है किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के होंगे। तो अब आप करके देखें, इसको हल करना है तो माना 6 की शक्ति n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हम मान के चलने की ऐसा हो सकता है, विरोधाभास विधि है जो उसे करेंगे। माना 6 की शक्ति n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यदि ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 पर कौन सी संख्याएं समाप्त होंगी। 0 मतलब आखिरी में 0 आने का मतलब है कि वो उसमें कहीं ना कहीं 10 से वो गुणा हुई होगी। अगर वो 10 से गुणा है तो 10 के अगर हम फैक्टर बनाए, गुणनखंड बनाए तो 2 और 5, इसका मतलब जो भी आपकी संख्या होगी उसके अंदर 2 और 5 जरूर आए होंगे, तभी तो 2 और 5 की गुणा होकर 10 और 10 के नाम के पीछे 0 गई होगी। तो ये हम करके देखते हैं। अगर वो समाप्त होती है 0 पे तो इसका मतलब 6 की n के अभाज्य गुणनखंडों में, क्योंकि 2 और 5 अभाज्य हैं, तो 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड 2 की शक्ति m और 5 की शक्ति m n के रूप के होंगे। 2 की m और 5 की n का मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो 2 होगा उसमें, और 5 कम से कम एक तो जरूर होंगे। m और n का मतलब है कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो जरूर होंगे। परंतु 6 की n अगर हम लिखें इसको तो 2 गुणा 3 की शक्ति n लिख सकते हैं, 2 की शक्ति n गुणा 3 की शक्ति n। परंतु जो हमने 6 को असली में करके देखा तो इसके अंदर कहीं भी 5 नहीं आता, क्योंकि 2 और 3 ही आता है। और ये आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका ने बताया है कि किसी भी संख्या के सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता लिखने का, दूसरा नहीं होता। तो आपने एक तरीका जब इसका करके देखा, इसमें 2 और 3 है, इसका मतलब इसमें 5 नहीं है। जब इसमें 5 नहीं है, किसी भी संख्या में जब 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 2 पंजे 10, कभी 0 नहीं आएगी। इसलिए जो हमारी कल्पना थी वो गलत थी। परंतु 6 की n इस प्रकार की है, 2 की शक्ति n गुणा 3 की शक्ति n। पांच गुणनखंड के रूप में नहीं है, इसलिए 6 की n इस प्रकार की नहीं हो सकती। इसलिए हमारी कल्पना गलत। इसका मतलब 6 की शक्ति n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती।
व्याख्या कीजिएगी 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या जिसके खुद के और एक के अलावा कोई भी गुणनखंड हो। हम करके देखते हैं। सात गुणा 11 गुणा 13 जमा 13। अगर मैं चाहूं तो यहां से 13 कॉमन ले सकता हूं। 13 कॉमन लेने के बाद क्या बच गया? 7 गुणा 11 जमा 1। 13 11 77 प्लस 1 कितना हो गया? ये 13 गुणा 78। यहां आप देखेंगे इस संख्या के खुद के और एक के अलावा भी दो गुणनखंड हैं, इसलिए ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अभाज्य संख्या के तो सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। तो इस प्रकार से ये संख्या जो आपको दी गई थी 7 गुणा 11 जमा गुणा 13 जमा 13 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं और इस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है। इसलिए 7वां सवाल, यहां आपको एक बड़ी सी स्टेटमेंट दे रखी है, मैं उसको समझा देता हूं। इसमें कहा गया है यदि रवि और सोनिया दो बच्चे हैं, एक खेल के मैदान में, जैसे खेल के मैदान में ट्रैक होता है रेस लगाने के लिए, तो वहां किसी एक स्थान से रेस लगाना शुरू करते हैं और वो यदि इस पूरे का चक्कर, एक चक्कर पूरा काटने में रवि तो लेता है 12 मिनट और सोनिया लेती है 18 मिनट। यहां से वापस यहीं आने में रवि के द्वारा लिया गया समय है 12 मिनट और सोनिया के द्वारा लिया गया समय है 18 मिनट। यदि ये इस पॉइंट से दोनों एक साथ चलना शुरू करें तो कितने समय बाद दोबारा एक साथ इसी स्थान पर मिलेंगे? तो जैसे ये चक्कर काटेगा 12, दूसरा चक्कर 24 मिनट में हो गया, तीसरा 36 मिनट में हो गया, 48 मिनट में हो गया। इसी प्रकार से सोनिया पहला चक्कर 18 मिनट में, दूसरा 36 में, इस प्रकार से। तो ये कहता है कि दोबारा कब मिलेंगे। ऐसी स्थिति में हमेशा हमें एलसीएम निकालना होता है। 12 और 18 का आप एलसीएम निकाल दीजिए। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग कर लेते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड बना 2 पे गया, फिर दोबारा 2 पे, फिर 3 पे। 18 के भी आप अभाज्य गुणनखंड बना लीजिए। 2 से गया 9 पे, 3 से 3 3 9, दोबारा 3 पे, 3 एकम 3। अब लिखेंगे 12 को लिख सकते हैं आप 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 18 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम में क्या बताया मैंने? प्रत्येक एक बार, जैसे 2 है, 2 को यहां हमने लिख लिया, गुणा, दोबारा 2 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 है, 3 को भी लिख लो, 3 को भी लिख लिया। फिर दोबारा यहां जाओ, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है। एक बार तो सिर्फ ये देखो 2 और 3। फिर जैसे 2 को मार्क किया है तो ये देखो 2 यहां पे कितनी बार आया है? 2 बार। यहां कितनी बार आया है? 1 बार। तो हमने कितनी बार लेना है? जब भी एलसीएम हो भाई याद रखना, ज्यादा बार आया था 2 बार, तो इसलिए 2 बार लीजिए। 1 बार तो ये रहा, 1 बार वो लिख लो, इसको 2 बार हो गया। 3 को भी चेक करें, यहां 1 बार है, यहां 2 बार है। हमने कितने बार लेना है? ज्यादा बार, तो इसलिए 3 को भी आप 2 बार ले लीजिए। अब सबकी गुणा करो, 2 दूनी 4, 3 12 3 36। 36 एलसीएम का मतलब है कि वो दोबारा 36 मिनट बाद दोबारा उसी स्थान पर मिलेंगे।